आज का टॉपिक क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, राइट। कौन कौन अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो आप लोग? सेटिस्फाइड है संदीप भाई, ओके। नयना बहन सेटिस्फाइड है, नीरज भाई अच्छे से सेटिस्फाइड हो, कोई चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ होता रहे कोई फ़र्क नहीं, हो रहा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? कोई भी बताओ यार, क्या होता है संतुष्ट होना? लाइफ से सेटिस्फाइड हो आप, सोचो क्या होता है संतुष्ट होना, क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? इनर स्टिलनेस। हाँ जी दीदी, मैं बता सकती हूँ। जी बताइए। सेटिस्फेक्शन मीन्स कि लाइफ में हमें जो भी कुछ मिला हो उसमें किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो और संतुष्टि हो, उसके लिए कोई कंप्लेंट भी ना हो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जो भी प्राप्त है उसी में हम बहुत खुश हैं। ओके, मतलब इस तरह से। ठीक है, कह सकते हैं। और किसी को कुछ कहना है? व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? जो प्राप्त है पर्याप्त है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, ओके। नीरज भाई जी, बताइए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये बस और क्या। अच्छा ठीक है, कोई और किसी को बताना है व्हाट इज सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिकली, अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो? कोई चीज में हलचल में नहीं आना। कोई चीज़ में हलचल में नहीं आना, स्टेबिलिटी कह सकते हैं जो इसको। मिला है जैसा है, जो है एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट है, एंड आई एम कंटेंटेड विद इट। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस टू चेंज इट राइट और रॉन्ग। आई विल नॉट से ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये सही था, ये गलत था। जो है जैसा है बिल्कुल सही है। ये कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। दैट्स रियली नाइस। हाँ, ऐसा ही होता है। ड्रामा पे भी इसको कह सकते हैं एक तरह से निश्चय, कि जो है दैट इज़ इनफ, दैट इज़ राइट, जो मिला है दैट इज़ ओके, दैट इज़ कूल, इसी को कहते हैं, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन क्या है। सी, सेटिस्फैक्शन ना लाइफ में ऐसा होता है, जब कोई की लाइफ में सेटिस्फैक्शन होता है तो उसको ना एक अलग लेवल की खुशी रहती है, उसको एक स्टेबिलिटी रहती है लाइफ में, ठीक है। उसको कोई चीज़ से डर नहीं लगता है। फिर जो सेटिस्फाइड लोग होंगे ना, उनको डर नहीं होगा कुछ खोने का, कुछ पाने का। और सेटिस्फाइड आप हर चीज़ में भी नहीं रहते हो, जैसे मेरे काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है ना, वो फिजिकल लेवल पे बात होती है। फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, 5 एलिमेंट से जो कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, धन, पैसा, स्थूल चीज़ें, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, इज्जत एंड ऑल, कोई भी चीज़ से आप सेटिस्फाइड। और अनसेटिस्फाइड अगर हम होना चाहे तो किस चीज़ में होना चाहिए? पुरुषार्थ में। एग्जैक्टली ये होता है, एग्जैक्ट आंसर है नीरज भाई। पहली बार आपका आंसर मुझे बहुत अमेजिंग लगा। मतलब वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन पुरुषार्थ में आपको हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है। पुरुषार्थ में इज लाइक आप ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कुछ नहीं करना चाह रहे हो, सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो। इट इज़ लाइक कि जब तक मैं संपूर्ण सोल कॉन्शियस ना बन जाऊं, मुझे उस चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ डेली नया अचीव करना है, कुछ ना कुछ डेली नया करना है, और उससे भी आपकी लाइफ में खुशी कंसिस्टेंट रहती है। वो जो एक टेंशन होती है ना पुरुषार्थ करने की, वो भी आपको खुशी ही देती है। ये एक ऐसी टेंशन है जो आपको खुशी देती है, जी जी, ठीक है। बाकी सेटिस्फैक्शन होता है स्थूल चीज़ों के लिए, जैसे कोई चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे अगर मुझे अर्निंग करनी है। सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होते हैं हम पैसे को लेकर के, सबको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिकली लगती है संसार के अंदर, कि पैसों को लेके हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, कि जितना भी हम कमा लें लेकिन हमें कम लगता है कि और कमाना है, प्रॉपर्टी हो जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए। बेसिक होता है कि पहले घर हो जाए रहने के लिए, फिर हम कंप्लीट कंटिन्यूअसली कमाते रहते हैं, और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है कभी ख़त्म? कभी भी नहीं। आप दुनिया भर का धन चाहे आपके पॉकेट में हो, बट हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उसका नेचर ही है हमें अनसेटिस्फाइड करना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें धन नहीं कमाना चाहिए, हमें कमाना चाहिए, लेकिन चाहे आपकी बैंक बैलेंस लाखों रुपए का हो और चाहे आपका बैंक बैलेंस 0, आपकी स्थिति उससे हलचल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आज मेरी
अकाउंट बैलेंस चाहे लाखों का है, चाहे कल, क्योंकि लॉयर्स का काम ऐसा होता है, हमारा काम होता है कभी हम बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस होता है। सही, ठीक है, एक चीज़ ये प्रैक्टिकली होता है, लॉयर्स की लाइफ में ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से मेरी स्थिति हलचल में ना आए, पैसा मुझे ना हिलाए, ठीक है। और उसके लिए प्रैक्टिकली क्या करोगे आप? क्या हम ऐसा करें जो हम हलचल में ना आए, धन को लेकर के कम से कम क्या करना होता है प्रैक्टिकली? एक चीज़ तो ये करनी होती है कि मेरा तो है ही नहीं, जिसका है वो जाने, उसका बैंक बैलेंस है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप उसको मेरा मान के चलते हो कोई भी चीज़ को, तब फिर वो मेरे का टेंशन हमारे ऊपर रहेगा। और फिर अगर आप ये बोलो कि प्रैक्टिकली ये मेरा कैसे छोड़ूं मैं, ये चीज़ भी बड़ी है, एक डायलॉग बहुत बड़ा है कि मेरापन छोड़ो, है ना, मैंपन छोड़ो, मेरापन छोड़ो, मेरा सिर्फ एक बाबा, वो कह तो देते हैं। कैसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आओगे लाइफ में? तो जब मेरी चीज़ है, हम ऐसा कहते हैं, उसमें बाबा याद आए, वो तब होता है जब मेरा उनसे स्नेह हो। जैसे अगर किसी से स्नेह होता है, जैसे बच्चों से स्नेह होता है, तो फिर आप सब कुछ उनको देने के लिए इजीली रेडी हो जाते हो, है ना। कभी हम ये नहीं सोचते कि कम दे, बचा लेते थोड़ा सा, कल का इनका भरोसा नहीं। जिससे स्नेह होगा उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। भगवान से ज़्यादा स्नेह नहीं किसी से होना चाहिए इस टाइम पे। एक ही बार मिलते हैं वो, ये बात हमेशा सोचनी चाहिए कि मिलते कितनी बार है, एक ही बार आता है ना। जैसे एक बच्चा अगर विदेश से कभी कभी आता हो, कोई अमेरिका में रह रहा है आपका एक बेटा, एक रह रहा है इंडिया में आपके साथ और एक रह रहा है अमेरिका में, वो कभी कभी साल में एक बार मिलने आता है, तो किससे स्नेह जास्ती रहेगा? किसी अमेरिकन से जो अमेरिका बोलते कभी कभी आता है, तो आप उसको सब कुछ फुलफिल करने की कोशिश करोगे। इट इज़ द सेम वे कि भगवान भी कभी कभी आते हैं। हम थोड़ा वाइड करके सोचे बुद्धि को, इस जन्म में फंस के ना सोचें, थोड़ा बड़ा होके सोचो, ऊपर निकल के, बाहर निकल के, कि हमारी बात हो रही है पूरे कल्प की और यहाँ पे वो केवल एक बार आए हैं। सो उसके वजह से मुझे इस टाइम पे तो सारा टाइम, सारा अटेंशन, सब कुछ उनके प्रति देना है। अगर मैंने कोई भी चीज़ मेरे नाम पे रखी, वो असफल हो जाती है, वो आपके पास इसी जन्म में रहेगी, आगे वो पास ओवर होके नहीं आ रही है। आप सोचो प्रैक्टिकली हम लोग दूसरे जन्म में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने साथ, अलावा संस्कारों के। मेरे संस्कार मेरे साथ जाते हैं, इसके अलावा कुछ जाता है? यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा, यहाँ की प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो प्रॉपर्टी और वो पैसा या वो स्थूल चीज़ आप भगवान के नाम पे करते हो या बाबा को दे देते हो, तो वो नेक्स्ट जन्म में मिल जाती है, विद इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर money, invest your feelings, invest your emotions with him, so that he'll be able to return you in the next upcoming births. This is the only way to transfer your property also, है ना। और अगर हमने कोई चीज़ को लेकर के, और वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं यूज़ करने वाला हूँ या मैं खा जाऊँगा तुम्हारा या मैं यूज़ करूँगा आके रहूँगा, वो बस कहते हैं कि मन से मेरे को दे दो, ठीक है। अब सेटिस्फैक्शन ना, पता है कितना बड़ा काम करता है इस चीज़ के अंदर। अगर कोई के, और ये बहुत स्थूल प्रॉब्लम है और कई आत्माएं होंगी जो इससे कनेक्ट करेंगी। अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ इशू हो रहा है, तो मुझे हलचल बहुत ज़्यादा होती है। चाहे बहुत सारे ब्राह्मण्स भी हैं जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट में, है ना, और हम बहुत ज़्यादा फंस भी जाते हैं उस चीज़ के अंदर। अगर एक बार के लिए हम ये सोचे कि मैं ये प्रॉपर्टी भगवान के नाम करता हूँ, एंड अगर आएगी तो आएगी, वरना मेरा हिसाब। यहाँ कर्म थ्योरी भी समझनी बहुत ज़रूरी होती है जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो इक्वल होने हैं, उसी की वजह से चीज़ें मेरे सामने आने वाली हैं, एंड आई एम रेडी। मैं उन चीज़ों को फिनिश करने के लिए रेडी हूँ। और एक ज़मीन का टुकड़ा इधर उधर हो जाने से कुछ नहीं हो जाने वाला है इस जन्म में। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत बड़ा समझते हैं, हम उस लेवल पे नहीं सोचते हैं, उस लेवल पे काम नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिकली हम नहीं सोच पाते, हम समझते ज्ञान अलग कर देते हैं उस वक्त और खुद को अलग कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा व्यर्थ में उलझते चले जाते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन जब लाइफ में होता है ना, तो आप हर चीज़ अपने से हटा के शिफ्ट कर देते हो भगवान के ऊपर कि ऑल बिलोंग्स टू यू, एंड देन अगर उसमें कुछ इशू होता है तो वो भी आप ही की प्रॉब्लम है, नॉट माई बिजनेस। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ आप मेरे हो,
बाकी इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। और उससे चीज़ें सेफ भी रहती हैं। फिर ये नहीं कह सकते कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो फिर हर उस चीज़ की जिम्मेदारी भी रखते हैं, और ये प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन पैसे को लेकर के हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हम भागते रहते, बट ट्रस्ट मी, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को। कुछ भी आप कर लो, चाहे कितना भी बड़ा घर ले लो, चाहे कितनी बड़ी गाड़ियाँ ले लो, चाहे कितना भी आप कुछ करके देख लो स्थूल में, कोई चीज़ से आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आता है करके। हम जिन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं ना, कि मैं इतना अर्न कर लूँ, मैं इतना काम कर लूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, सबके लिए आप सब कुछ करके देखो, एट द एंड सेटिस्फैक्शन ना, एक अंदर से वो खुशी ना तब आती है जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, चाहे हमें कितना भी कमा लूँ, और ये बहुत स्थूल चीज़ है और दुनिया को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और दुनिया छोड़ो, हम ब्राह्मणों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जिसमें हम सेवा भी करते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो मनसा सेवा में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आत्मा को जो सुकून मिलता है, जो दूसरों को वाइब्रेशंस रेडिएट करने में मिलता है, वो आपको कोई चीज़ में नहीं मिलता है। करके देखो भले, एक इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए, एक इमीडिएट खुशी होनी चाहिए। हमने ये मना नहीं किया है कि आप कमाओ नहीं। म्यूट करो एक बार। हमने ये मना नहीं किया है कि हमें कमाना नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम खुद कमा रहे हैं। हमने खुद स्टार्टअप्स ऑन कर रखे हैं, लेकिन हम बस फिर भी एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। चाहे मैं उतना कमाऊँ और चाहे मैं इतना कमाऊँ, मेरे कमाने की वजह से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पैसों को हम सेटिस्फेक्शन से कनेक्ट ना करें। एक अच्छी लाइफस्टाइल में रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करती है। सेटिस्फेक्शन एक वाइब्रेशनल लेवल की चीज़ है जो हमें स्थूल चीज़ों से नहीं मिल सकती है। 5 एलिमेंट्स आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। आपको जितना कमाना है उतना कमाओ, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए हम आपको बता रहे हैं। कमाने के लिए कोई मनाही नहीं कर रहे हैं। इवन हम तो खुद चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कमाएं, ताकि मेरे इंडिया की इनकम जो है, इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोथ करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं हम। ठीक है, हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो और हम ब्राह्मण्स उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें। सब मिलके एक स्टार्टअप करें, सब मिलके कुछ ना कुछ काम करें, पैसा सर्कुलेट हो मार्केट के अंदर, तभी जा करके दूसरों का भी फ़ायदा होगा। वरना पैसा जो है ज़्यादातर अमीर लोगों के पास अटका हुआ है। ठीक है, 1% लोग हैं जो सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं होता है, यही तो हम आपको बता रहे हैं गौरव भाई। सुनो ना आप, हम यही तो आपको बता रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड होने के लिए काम करते ही नहीं है। हम बस भागने की आदत हो रखी है लाइफ में। बस भागो, एक चीज़ छोड़ के दूसरे के पीछे भागो। आप सेटिस्फाइड रहते हुए उन चीज़ों को करो ना। यही चीज़ तो हम समझा रहे कि संसार में रहना और सेटिस्फाइड रहना 2 अलग चीज़ हैं। आपको सेटिस्फेक्शन ये स्थूल चीज़ों से नहीं मिलता है। आप अगर स्टेबल रहोगे, सेटिस्फेक्शन से क्या मिलता है लाइफ में? सुकून मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। एक स्टेबल माइंड ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छा कमा सकता है। डर नहीं होता एक सेटिस्फाइड माइंड में, रिस्क ले सकता है मार्केट के अंदर। अब मान के चलो, मैंने अपने अंदर एक ये गोल रखा कि मैं 5 किलोमीटर दौड़, 5 किलोमीटर में दौड़ गया, एक हफ्ता में 5 किलोमीटर दौड़ गया। उसके बाद मैं अपने 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं सेटिस्फाइड होकर बैठ जाऊं, या उसको 5 को 7 करूं, गोल बढ़ा दूं अपना। सेटिस्फाइड होते हुए 5 किलोमीटर दौड़ो ना, रोज दौड़ो, 10 दौड़ो, 15 दौड़ो। मैंने दौड़ के अपना गोल 5 किलोमीटर मैंने दौड़ के अपना गोल पूरा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को अपना अगला गोल तो रखना है ना कि मैं आप गोल्स रखो। मैंने मना नहीं किया गोल्स रखने के लिए। एक होता है सुकून रखते हुए जीवन में गोल रखो, एक होता है हलचल में रहते हुए गोल्स रख रहे हैं। हम भागे जा रहे हैं लाइफ में। बस हम भाग रहे हैं एक गोल से दूसरे गोल पे। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, तब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हूँ, वो मिल जाएगा तब मैं खुश हूँ, और खुश हम कहीं नहीं हो रहे। हमारा कहना ये है कि आज की डेट में खुश रहो पहले, आज के डेट में सुकून लेके आओ लाइफ में पहले, एंड देन वो काम करो, देन गोल्स रखो, देन उनको अचीव करो। लेकिन जब आप अकेले बैठे हो ना, तो आपके जीवन में एक दिल में, एक आत्मा में सुकून होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ, आत्मा मेरी संतुष्ट है, तृप्त हूँ मैं। लेकिन ठीक है, मेरे एम्बिशन है, वो मुझे पूरे करने हैं। गोल्स रखना और सेटिस्फेक्शन अलग अलग चीज़ होती है। लाइफ में गोल्स होना ज़रूरी है,
लेकिन सेटिस्फेक्शन पहले ज़रूरी है। आत्मिक एक स्थूल चीज़ नहीं है, सूक्ष्म चीज़ है। जब तक वो गोल अचीव नहीं होता जो अपने लगता है, तब तक आपने कितने जीवन में गोल अचीव किए गौरव भाई? आप अभी भी एक कंपनी के मालिक हो, आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन लाइफ में सुकून है? लाइफ में बताओ मुझे। बचपन से गोल रख रहे हो और सबसे अच्छे से अच्छा काम किया है आपने, ठीक है, खुद की कंपनी है ना, लेकिन असुकून है क्या जीवन में? एक जो सुकून होना चाहिए, एक ये नहीं, सुकून अपने अंदर होता है। वही हम वो अंदर वाला सुकून जगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वो अंदर वाले सुकून की बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? सब समझो ये चीज़ को प्लीज़, कि ना हम लाइफ में जब सेटिस्फाइड होते हैं ना, हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है? एक इंटरनल सुकून जिसमें आप डर में नहीं होते हो। आप आज की डेट में काम कर रहे हो, चाहे पुरुषार्थ भी कर रहे हो, चाहे हर चीज़ अच्छे से अच्छी कर रहे हो, लेकिन एक सुकून होता है आपके अंदर, और वो तब होता है जब हम कर्म अच्छे कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ कर रही हूँ, किसी के साथ मैं बुरा कर रही हूँ, मैं लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होंगी। ये कर्म थ्योरी सबसे पहले आती है सेटिस्फेक्शन के लिए। मुझे संतुष्ट होने के लिए, सुकून में आने के लिए मेरे कर्म सही होने चाहिए। मैं दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती हूँ। अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं आज ही उसको बंद करूँ, ठीक है? अगर मैं कुछ भी मेरे अंदर कोई नेगेटिव संकल्प चल रहा है किसी भी आत्मा के लिए, मैं आज ही बंद करूँ। कैसे बंद करोगे? सवाल ये उठ जाता है, बंद कैसे करूँ? वो भी उठता है, नहीं उठता है। तो बंद ऐसे करना है एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि सबका अपना कार्मिक पैटर्न है, सबका अपना एक मेजर रोल है। कुछ लोग हीरो बनने वाले हैं, कुछ लोग विलन होने वाले हैं ड्रामा में, कुछ लोग का कुछ रोल है। मेरा रोल सबसे ज़्यादा हीरोइक होना चाहिए। और सिचुएशंस के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक लाइफ में सिचुएशंस नहीं होंगी, हम कभी भी एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बहुत अच्छा इंसान मतलब हम देवताओं जैसे गुण धारण नहीं कर सकते, ठीक है? उसके लिए लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपका आपके कर्मों पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैं कुछ गलत ना करूं। दूसरा, मैं पुरुषार्थ अच्छा करूं। और सेटिस्फेक्शन एक सूक्ष्म चीज़ है जो कि आती है वाइब्रेशनल लेवल पे। इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द 5 एलिमेंट्स। आप 5 एलिमेंट्स में सेटिस्फेक्शन मत ढूंढो कि ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी। कभी नहीं मिलता है वो। आप मनसा सेवा करोगे। मनसा सेवा क्या होती है? हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है? इट इज़ लाइक व्हेन यू आर रेडिएटिंग प्योर वाइब्रेशंस समहाउ। जब आप योग करते हो तभी भी यू आर समहाउ कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आप खुद से बात कर रहे होते हो। दैट मेक्स यू फील सेटिस्फाइड। जब एक आत्मा की रिक्वायरमेंट होती है 7 गुणों की, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद एंड सुख, ठीक है? इनमें से कोई भी चीज़ आपको मिलेगी तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन होता है, ना कि स्थूल चीज़ों से। अपने सेटिस्फेक्शन को कभी भी स्थूल चीज़ों में मत लेके आओ, मत कनेक्ट करो उन चीज़ों से ना। जो चीज़ें मिल करके कि मुझे गाड़ी मिल जाए, 1 मिनट का सेटिस्फेक्शन होता है, अचीवमेंट होती है, खुशी होती है। और पता है उसमें भी डिपेंडेंसी होती है। दूसरा जना मुझे आके कहे ना कि गाड़ी अच्छी है, और दूसरे 4 जने जलने भी चाहिए कि ओहो इसने तो गाड़ी ले ली, तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। दैट इज़ नॉट सेटिस्फेक्शन। इट इज़ जस्ट कि आपको ना अपनी एक ईगो सेटिस्फाई की है आपने उस टाइम पे। और ईगो सेटिस्फेक्शन से कभी खुशी नहीं मिलती है। ईगो के युद्ध में जो हारता है ना, उसी की जीत होती है। चाहे घर में किसी भी लेवल पे ईगो, जैसे अगर ईगो क्लैश होता है तो जैसे मेरी छोटी बहन है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमेशा हम हारते हैं उसमें। उसकी बात हमेशा लास्ट में हमें माननी पड़ती है। उसको लगता है वो जीत रही है, पर फिर हम इस चीज़ के लिए बोल देते हैं बाबा को, देखो बाबा ये हमेशा मुझे झुकाती है, मुझे ही झुक के जाना पड़ता है, मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है एट द एंड। बट दैट मेक्स मी पावरफुल समहाउ। चलो ये तो छोटे लेवल की बात होगी, बच्चों की बात हो गई। पर बड़े लेवल पे भी हम समझते हैं कि सामने वाले ने गलती की है, पहले वो आके सॉरी बोले तब मैं जाके उससे बात करूं। एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हमारा सेटिस्फेक्शन खराब होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देखो मैं इतना कर रही हूँ ना। पहले हम खुद अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, हम द बेस्ट देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी रिटर्न करे उसका, वो उतना ही ध्यान रखे। हम उस पर वो जिम्मेदारी थोपते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उसका नेचर अलग है और मेरा नेचर है गिविंग। तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट तो ना करूँ ना उससे, इसकी वजह से भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता लाइफ में।
ज्ञान को यूज करना होता है। हमें सेटिस्फाई रहने के लिए डिपेंडेंसी केवल एक भगवान पे रखने की जरूरत है। दूसरा, 5 एलिमेंट्स में से मुझे कोई भी चीज मिलेगी, आपको वो डीप लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। कुछ सेकंड्स का मिलेगा, मिनट्स का मिलेगा, और वो भी तब जब दूसरे आपको बोलेंगे कि गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो। वो भी हम समझते हैं कि एक तरह से हम ढूंढते हैं दूसरों के अंदर कि कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे पता चले कि मैं कैसे करवा रही हूँ। आपकी तारीफ, आप लोगों का कुछ भी कहना मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है। हाँ जी माते। दीदी, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही थी, क्या जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति हमें के कोई भी एलिमेंट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, तो क्या इसी को प्रकृति जीत बोलेंगे क्या? मतलब प्रकृति एलिमेंट्स का मतलब हमारा है यहाँ पे, जैसे गाड़ियाँ इज मेड अप ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, राइट? गाड़ी, घर, ज्यादातर हम इन चीजों को ढूंढते हैं। प्रकृति जीत इज समथिंग एल्स, इट्स वेरी डीप, इट इज कनेक्टेड विद। बताना एक बार, ये भी बताना टॉपिक। प्रकृति पे भी हम एक सेशन ले लेंगे पूरा। प्रकृति इज सो डीप, इवन हमने तो प्रकृति का अलग ही नाम रखा है। मेरे लिए प्रकृति इज लाइक अरु। हम पर्सनली गांव में रहते थे, खेतों में रहे हैं, हमारी एजुकेशन बचपन से वहीं हुई थी, हालांकि हम दिल्ली में आ गए थे बाद में। लेकिन प्रकृति की वजह से एक ना अलग रिलेशन फील होता है कि प्रकृति भी कोई चीज़ है, सुनती है शायद हमारे वाइब्रेशंस का उन पे इफेक्ट होता है, वो रिवर्ट भी करती है वो चीज़ का। तो प्रकृति इज लाइक कि कोई आत्मा तो नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं जंगम। जड़ चैतन्य होता है और एक होता है जंगम। एक बुक में था, ज्ञान से रिलेटेड ही थी, कुछ चीज़ें जड़ होती हैं, जैसे आईपैड हो गया, जिससे मैं क्लास ले रही हूँ, फ़ोन हो गया, जड़ हो गया। चैतन्य होते हैं हम आत्माएं, और एक होते जंगम, जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, नेचर, उनके ऊपर हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता भी है और वो उसका रिवर्ट भी करता है। चैतन्य आत्मा नहीं होती उनमें, लेकिन जैसे पेड़ पौधे होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, बस उनमें आत्मा नहीं होती। तो हमारे वाइब्रेशंस का प्रकृति पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हम जो सोचते हैं, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, उसकी वजह से प्रकृति खराब और अच्छी होती है। जब हम कहते हैं, अभी सपोज कि अगर ब्रह्मा बाबा खुद भी तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी थे, अगर चाहते तो उनकी खुद की कॉन्शियसनेस से प्रकृति परिवर्तन हो जाती, सतयुग आ जाता, बट नहीं आ सकता है, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चाहिए। बहुत सारी आत्माओं के कलेक्टिव वाइब्रेशंस की वजह से चेंज होगा। जब हम सब बहुत ज़्यादा लेवल पे प्योरिटी रेडिएट करेंगे। अगर मैं स्थूल में बात करूँ तो व्हाट इज़ प्योरिटी की तरह, तो प्योरिटी इज़ लाइक जो माताओं के अंदर डीप भावना होती है, बहुत क्लीन देने की भावना, एक नेचुरल भावना, दैट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन, दैट इज़ लाइक अ डीप प्योरिटी। अगर मैं स्थूल में आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो उस डीप प्योरिटी की वजह से जब आपके अंदर से दिल से भावना निकल रही हो कि सब मेरे हैं और सबके प्रति आपका स्नेह भाव हो, जब उस स्टेट से जो आपसे वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी, दैट विल चेंज द नेचर। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और सेटिस्फैक्शन भी एक वाइब्रेशन रेडिएट करता है। आप जब आत्मा सेटिस्फाइड होते हो ना, आपके फेस पे ना इधर लकीरें कभी नहीं होंगी, इधर माथे पे जिनको आ जाती है ना, मैंने देखा जिनको स्ट्रेस रहता है ना, उनको इस लेवल यहाँ पे होंगी, माथे पे ना लकीरें होती हैं, ऐसे रहता है उनका। और वो सब कॉन्शियसली रहता है, वो चाहते नहीं है कि रहे, उनको इंटरनली एक चीज़ पता ही नहीं होती है कि वो हमेशा स्ट्रेस में है। जो लोग सेटिस्फाइड होंगे उन्हें स्ट्रेस नहीं हो सकता। दीदी, अभी सब जो एंजल्स अभी ऑनलाइन है, वो तो सब सेटिस्फाइड है। नहीं होते तो हम क्लास नहीं करा रहे होते। ना ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन द सेंस जैसे अभी गौरव भाई ऑन वीडियो थे, तो काफी सब लोग देख रहे थे वो हलचल में, क्योंकि क्या सबका ध्यान भटक जाता है, वो सफर कर रहे हैं और जो, लेकिन उन्होंने सब बिंदी लगाई हुई, सब ये ज्ञान की वजह से सब सेटिस्फाइड है, तो इतना कुछ हलचल में कोई आते नहीं, इसका मतलब ये। ओके, सी गौरव भाई इज लाइक, वो छोटी सी बच्चा है हमारे घर में, छोटा सा नया सा आत्मा अभी ज्ञान में आई है, बहुत सारा कुछ अचीव करना चाहती है एक साथ, तो इसीलिए ठीक है। नहीं, ज्ञान की वजह से सब सेटिस्फाइड है, ऐसा कुछ मुझे तो लग रहा है ऐसा कि ये एक नेचुरल चीज हमारे अंदर आती है जब हम ज्ञान में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें लगता है स्थूल, बहुत सूक्ष्म लेवल पे अगर हम ब्राह्मण्स भी अपनी चेकिंग करें, नहीं होते हम सेटिस्फाइड। आप समझो, एक सेटिस्फाइड आत्मा का लेवल अलग ही होता है। उनके लाइफ में ना कोई उनको चाह के भी नहीं हिला सकता। उनको ना ऐसे ही बोलेंगे कि इनको टेंशन नहीं होती है, जबरदस्ती उनको ला करके बोलेंगे कि अरे थोड़ी टेंशन ले लो। ऐसी आत्माएं होती है जो सेटिस्फाइड होती हैं, उनको हिला हिला के बोलना पड़ेगा, ये चीज पे टेंशन लेना होता है थोड़ा।
और हमने देखे हैं ऐसे आत्माएं, ठीक है, तब हम तो बनेंगे। हाँ ना, बनना है ना, हमें कुछ ना कुछ काम रह रखा है मेरे पे करने के लिए, खुद पे, वो चीज के लिए हम आपको समझा रहे हैं। हम चाहे बहुत छोटे हैं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड आत्माएं हैं, बस सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात है कि हम अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और तब पता चलता है कि कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं, कुछ भी मिल रहा है। सोचो अंबानी है, बहुत धन कमा चुके हैं, सब कुछ तो है उनके पास, पर वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम ये ना समझे कि मैं धन कमा के सेटिस्फाई होने वाला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लूँगी तब लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आएगा, या मैं वो बन जाऊँगी तब सेटिस्फेक्शन आएगा। नहीं, आप सारे वो आपकी विशेस हैं, उनको पूरा करो, वो आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करो, लेकिन सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों से नहीं आता है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको अंदर एक सुकून होता है, और वो आता है आप समाओ जब अपने आप से कनेक्टेड होते हो। हम सबसे इंटरलिंक्ड हैं, सबसे बात कर रहे हैं, पर हम खुद से बात नहीं कर रहे। वो जब आप लेटर राइटिंग करते हो ना, उससे सुकून मिलेगा आपको, फिजिकल आपको देखने मिलेगा कि आपका अगला दिन द बेस्ट होगा। उसके वजह से एक कंसिस्टेंट, आपको पता है, जैसे अभी ना परसों हमने मनमोहिनी दीदी से रिलेटेड कुछ क्लासेस सुनी, तो मुझे लगा कि ना काश ये आत्मा इधर होते तो हम इनसे मिल पाते। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं देखा होगा यज्ञ में जितना मैंने उनके बारे में सुना कि वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी इंचार्ज थे। और सचिन भाई की क्लास चल रही थी, उनमें उन्होंने दीदी के बारे में कुछ बताया, तो मुझे लगा कि एक बार तो मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए था, वो सामने होने चाहिए थे। अभी मिल पाते हम तो क्या पता वो क्या बोलते और क्या नहीं। देन आई जस्ट थिंक कि ना मैं उनको लेटर क्यों नहीं लिखती हूँ, तो मैंने उनको एक लेटर लिखा रात को। बाबा को तो छोटा सा लिखा और उनको लिखा लंबा सा, तो बाबा को भी लग रहा होगा हाँ उनको तो इतना लंबा लेकिन पूरा बिल्कुल ऐसे भावना निकल रही थी कि मुझे बहुत कुछ था बताने के लिए, जो मुझे उनसे पूछना था, जैसे उनको बताना था, जैसे मुझे उनको जो भी बात करनी थी। तो मैंने उनको लेटर लिखा। द नेक्स्ट डे वॉज लाइक कि वो एक स्टेप, इतनी ज़्यादा ना एक सुकून था सूक्ष्म, जैसे उन्होंने वो लेटर पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ वाइब्रेशंस भेजे होंगे, तो वो मुझे डायरेक्टली पहुंच रहे थे। चुप रहने का मन था, हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, आवाज़ में आने का भी मन नहीं हो रहा था, ऐसी वो खुद भी थी। तो ये चीज़ मैंने फील की कि इन चीज़ों से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बात कर रही हूँ। अभी आई एम 29 ईयर्स ओल्ड और आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो, ठीक है, लेकिन ना सेटिस्फैक्शन मैंने देख लिया। इन 29 ईयर्स की हूँ भले ही मैं, लेकिन मैंने देख लिया सारी जगह हाथ पैर मार मार के किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिलता है, ठीक है। कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, स्थूल चीज़ें तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। और ये ना हमें पूरी लाइफ निकल जाती है ये समझने में, हमें समझ में नहीं आता है। सुकून मिलता है योग में बैठने से। आप अगर सच में आपको योग करने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाए, मज़ा आने लग जाए, आपको वो फंडा समझ आ जाए कि योग है क्या चीज़। कल हम ना याद की यात्रा पे समझाएंगे आपको। कल का टॉपिक होगा याद की यात्रा। व्हाट इज़ याद की यात्रा। योग पे हम पहले कर चुके हैं क्रिएटिव राजयोग। कल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ याद की यात्रा, ठीक है, जिसमें हमें मज़ा आता है करने के लिए। सुकून ना लाइफ में सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म वाइब्रेशंस के लेन देन से मिलता है, लेटर राइटिंग से मिलता है, बाबा से कनेक्ट करने से मिलता है, मुरली में कुछ नया पॉइंट मिल जाता है, तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी केस में चाहे मुझे 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाए, खुशी नहीं होती है, पता नहीं क्या हो जाता है। आप लोगों में से किसी को होती है क्या? आप बोलो आपको अकाउंट में सीधा खट से पैसे आ रहे हैं 1 लाख रुपए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेल मी। आपको समझ आता है? आप लोग तो बड़े हो मुझसे, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम? पैसा तो आ रहा है, सब कुछ है ना, सब लोग खुश है मेरे से आसपास, और फिर भी सुकून ही नहीं है। बोलो, इन चीज़ों में सुकून ही नहीं मिलता। पापा प्राउड फील कर रहे हैं। मैंने अभी एक बुक लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत पे, जिसमें हमने थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान भी देने की कोशिश की कि रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म के बारे में बात करी, और उसको थोड़ा ऐसे भाषा में लिखा जो कि ना सबको समझ में आवे, ठीक है। उसके अंदर फिर हमें लगा कि ना बहुत अच्छा लगेगा, लिख दी, लॉन्च करवा दी, सब कुछ अनाउंस हो गया हर जगह पे, पापा को दिखाई, पापा वाज प्राउड। 10 बार खोल के देखी उन्होंने सेम बुक। हमें पर फिर भी पता नहीं खुशी नहीं होती है इन चीज़ों से। हमें लगा था हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मार्केट में लॉन्च हो रही है, कॉलेज में लॉन्च हो रही है,
फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल। ऐसे कर करके हमें लगा कि बहुत खुशी होगी, एट द एंड नहीं हुई वो खुशी ना। फिर हमें खुद का नेचर ऑब्जर्व करने मिला, ये स्थूल चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है। आपको खुशी तब होती है जब बात भगवान की हो रही होती है, जब बात श्री की हो रही होती है, जब बात लेटर राइटिंग की हो रही होती है, जब बात एडवांस पार्टी से किसी भी आत्मा से कनेक्ट करने की हो रही होती है, जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन है। रात का 1 घंटा जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, इस मोमेंट में मुझे खुशी ही रहती है कि हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल स्पेस है, ये मेरा अपना पर्सनल टाइम है, क्योंकि मैं मेरे ब्राह्मण बहन भाइयों से बात कर रही हूँ। जो संसार में तो लोगों को पता भी नहीं है कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है। वो किधर से सुकून ढूंढेंगे, वो स्थूल चीज़ों में ही ढूंढ रहे होते हैं। पर हमें बस प्रॉब्लम इस बात से होती है कि हम ब्राह्मण कम से कम बाहर सुकून ना ढूंढे। अपने परिवार से मिलकर खुशी होती है, आप लोगों से बात करके, क्योंकि दुआएं एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे कोई खराब दिल के साथ नहीं बैठा कि कोई मुझे जज करने बैठा है। चाहे मैं क्लास में कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग के लिए ऐसा रहेगा कि ठीक है, कोई नहीं, बच्ची तो है, तो मुझे डर भी नहीं लगता है बोलते टाइम कि मेरे अपने ही तो है, कोई नहीं, कुछ मिस्टेक भी हो गई, बिकॉज आई एम लर्निंग कि मुझे एक टॉपिक पे अगर समझाना है तो मैं कैसे समझाऊँ। ये भी मैं आप लोगों से मिलके सीख रही हूँ। इससे पहले मैंने कोई ऐसे लेक्चर्स कंडक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। सो आप लोगों के साथ कंफर्ट रहता है मुझे एक कि ठीक है। सो ये सुकून है। अपने ब्राह्मण परिवार से ना वाइब्रेशंस आती हैं, वो दुआएं एक्सचेंज होती हैं। इसीलिए बाबा ने बहुत बड़ा परिवार भी बनाया है कि दुआएं मैक्सिमम लेवल पे एक्सचेंज हो। 3-4 आत्माओं में भी हो सकती थी, बट समाओ बहुत बड़ी फैमिली है। जब बहुत ज़्यादा, जैसे एक हो या इधर से ट्रांसफ़र होगी, मेरे से इसमें जाएगी, उधर से इधर जाएगी, तो एक माहौल बनता है वाइब्रेशनल लेवल पे, उस कमरे का, उस एरिया का, उस जगह का। या अभी चाहे हम कहीं दूर दूर बैठे हैं पर फिर भी हम आत्माएं कनेक्टेड है। इंडिया के आप किस किस कोने से, पर समाओ आपकी रेस तो मेरे को वहाँ से आ रही होंगी ना जहाँ से आप घर से बैठे हैं। नैना बहन ने तो उधर से ज्वाइन कर रखा है, अमेरिका से। 1-2 आत्माएं जो विदेश से ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से हम आत्माओं के वाइब्रेशन से एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। सोचो धरती पे माहौल नहीं बदलता होगा जब हम इतने प्यार से आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, बदलता होगा ना। ये चीज़ से सुकून मिलता है। वाइब्रेशनल लेवल की बात है सुकून, स्थूल चीज़ों की बात है ही नहीं सुकून, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जो अगर संसार में ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ वाइंड अप करना शुरू कर दो। काम करो अच्छे से अच्छा, द बेस्ट काम करो, अच्छे से अच्छा, मतलब बिजनेस सेटअप करना है करो, अच्छे से अच्छा सपोर्ट करना है करो, लेकिन ये सोच के नहीं कि मुझे हर चीज़ मेरे लिए करनी है, पैसा दबा दबा के रखना है। आज हम एक ऐसे स्टेट में हैं कि पैसा चाहे मेरे पास हो या किसी और को दे दूँ मैं, उससे मेरी स्थिति में हलचल नहीं होती। चाहे मेरा बैंक बैलेंस 0 हो, चाहे लाखों रुपए हो, कभी भी हलचल नहीं होती। चलो पैसे से रिलेटेड हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि पैसा मेजर प्रॉब्लम लगता है सबको। सेटिस्फेक्शन की सबसे मेजर प्रॉब्लम है पैसा, है ना। तो हम सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमें मधुबन जाना था। मधुबन जाने के लिए हमें अलाउड तो था नहीं मधुबन जाना। हम लड़ा के जाते थे पापा से कि हमें तो जाना, कुछ भी करके जाना। तो सुबह हमें दीदी हमारी टिकट्स बुक कर देते थे। तो यहाँ की बात नहीं है, गांव की बात है, तब हम हरियाणा में थे। तो ना टिकट्स तो दीदी ने बुक कर दिए, सेंटर की दीदी ने, लेकिन अभी मतलब कल सुबह जाना है, 4 बजे ट्रेन है, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि जाना है नहीं जाना। तो ऐसा हो जाता था। एक बार मैं और मेरी छोटी बहन, वो लास्ट तभी गई थी मेरे साथ मधुबन, तो हम पापा को बोल के गए कि हम जा रहे हैं। सुबह 4 बजे भैया को उठाया कि हमें छोड़ के आओ। पापा ने फिर भी कोई रिएक्शन तो दिया नहीं, बोले जाना है जहाँ जाओ, मेरे से पूछ के तो जा नहीं रहे हो, जहाँ मर्जी जाओ। हम लोग ट्रेन में बैठ गए, और अभी जब ट्रेन में बैठे हमारे पास ना, क्योंकि हम पापा से तो झगड़ा करके जा रहे हैं, पापा को गुस्से में ध्यान नहीं रहा कि इनको पैसे वैसे दिए नहीं है मैंने एंड ऑल दैट। तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। सोचो, बैग ठाया, उसमें कपड़े भरे हैं, 2-4 वाइट जो भी पड़े हैं वो भरे और बस निकल गए। तो ट्रेन में बैठ गए। अब टिकट के लिए पैसे नहीं, लेकिन ट्रेन में तो बैठ गए अभी हम। चलो रेवाड़ी तक कोई टीटी नहीं आया, बात बन गई। उसके बाद दीदी से मिल लिए, दीदी रेवाड़ी से मधुबन ले गई। तो उधर तो उन्होंने टिकट्स बनवा रखी थी। 2 माताएं नहीं जा रही थी, उसके सीट पे हम जा रहे थे। वो बनवा नहीं रखी थी, वो बाबा ने हमारे लिए सीट बचाई हुई थी समहाउ। तो हम उससे फिर हम मधुबन चले गए। मधुबन में तो वैसे ही कोई खर्चा नहीं होता है, और जो हो रहा था ऊपर आने जाने का वो माताएं मैनेज कर देती थी। हो गया। मधुबन से वापस भी बैठ गए। अभी हम वापस बैठ गए। दीदी वापस आते टाइम पे रेवाड़ी उतर गई। अभी हमें रेवाड़ी से दिल्ली आना है।
और दिल्ली में भी ट्रेन रुक रही है गुड़गांव में, मुझे आना है द्वारका। हम गुड़गांव उतर गए। अब गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए लगभग लगता है 500-600 रुपये, अगर आप कैब वगैरह कुछ भी बुक करते हो तो। दूसरा, मैं पहली बार उतर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ से कैसे आना होता है। मेरी बहन और साथ में मेरे, अकेला बंदा मैनेज कर लेता है कि मेरी प्रॉब्लम है तो मैंने देख लेना है, लेकिन छोटी बच्ची और साथ में एक, अब क्या करें। अभी वहाँ से उतर तो गए हम एक बस में चढ़ गए, तो वो बोले कि बाबा देख लेंगे, हम बस एक दूसरे को सहारा दे कि बाबा देख लेंगे। और मधुबन से आने के बाद ना एक क्रेज रहता है, एक नशा आप में रहता ही है चीज़ों को लेकर के। उधर से जो पुरुषार्थ करके आते हो आप, योग से शक्ति भर रखी होती है, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। और रात के बज रहे 9, दिन का भी टाइम नहीं है, रात हो रखी है। पापा मम्मी को नहीं पता है कि हम आने वाले हैं, अभी उनको बता नहीं सकते कि हमें लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि झगड़ा करके आए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम वहाँ से एक बस में चढ़े, तो बस वाले ने बोला, बस भी कौन सी, AC बस में चढ़ गए, ब्लू बस में। वो बस वाले ने बोला कि बहन जी कहाँ जाना है, तो मैंने उनको बताया कि हमें द्वारका जाना है। उन्होंने बोला टिकट्स, देन आई सेड मेरे पास पैसे नहीं है, हम ऐसे माउंट आबू से आ रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसके अलावा उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बोला आगे जाके बैठो, दोनों के दोनों। और उसने ये भी बताया कि आप गलत बस में चढ़े हो। तो देन उस कंडक्टर भाई ने क्या किया, हमें बस से उतारा, दूसरे कंडक्टर भाई के पास बोला कि मेरी बहन है, इनसे पैसे मत लेना और इन्हें द्वारका उतारना है, ठीक है। हम दूसरी बस में चढ़े, द्वारका उन्होंने उतारा हमें, और हम द्वारका से तो चलो उतर के घर पैदल आ गए थे वहाँ से। लेकिन द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमसे किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे। एंड फिर मुझे उस दिन से कॉन्फिडेंस आ गया कि ना, पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ आई एम ब्राह्मण, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। कभी मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पैसे की वजह से मुझे कभी नहीं झुकना पड़ेगा किसी के आगे। उस टाइम पे मैं कोई काम नहीं कर रही थी, हम पापा से बोल सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा तो ईगो हमें भी होता है ना एज अ ब्राह्मण जी। हाँ, वही वाली बात होती है ना कि आपका रिश्ता किससे है। हम बोल देते तो ऐसा होता कि वो लेने आ जाते, डिपेंडेंसी क्रिएट रहती है। बट कभी भी हम ना ऐसा नहीं करते, आज तक भी वी डोंट आस्क फॉर एनीथिंग टू पापा और टू मम्मी और टू एनीबडी एल्स। हम हमेशा हक रखते हैं अपने बाप पे, एंड दैट इज शिव बाबा। चाहे वो हर चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करके देते हैं, उनको बोलो 25 वो 50 करके देंगे, बट स्टिल आई कांट बी इमोशनली, फाइनेंशियली और किसी भी तरह से उन पर डिपेंडेंट, क्योंकि मेरा रिलेशन अभी भगवान से है। मैं उनको अपोज करके भगवान के साथ रहना चाह रही हूँ, तो मैं उनसे कुछ डिमांड भी ना करूँ फिर। एंड देन वो भगवान भी जिम्मेदार है कि उनके बच्चे आ रहे हैं घर से नहीं, एंड घर पे हमारा वेलकम हो रहा है, वाओ आगे लाडो, कोई पंगा नहीं हुआ, कोई सीन नहीं हुआ। हमें ये भी डर था कि घर जाके सीन हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम लड़ा के गए थे। दे वर हैप्पी, चलो आ तो गई, आती नहीं तो तो उस दिन वो लास्ट डे था। मैंने उसके बाद नहीं, उस टाइम हम वो एडवोकेट नहीं थे, हम पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, पूरी नहीं हुई थी हमारी पढ़ाई, ठीक है। बात एडवोकेसी की नहीं थी, बात यहाँ थी कि मेरा भगवान के प्रति निश्चय था। मैंने स्कूल में किसी से कोई, उसका भी था ना छोटी का, ठीक है, बाबा को पता था 2 बच्चे हैं जो चल रहे हैं। रास्ते में सोचो, अभी बस भी खाली थी, अकेले भी बैठ के आना पड़ा, लेकिन हमें फिर भी ना एक अंदर नशा था, कॉन्फिडेंस था, वी आर सेफ। 10 बज गए थे, 10-11 बज गए थे घर पहुँचते हुए। उस टाइम तो कितना आपको समझ में आता है, नहीं ज़्यादा समझ आता, बट फिर भी ये कॉन्फिडेंस रहता है। अगर हम भगवान के साथ हैं, ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में कि भगवान है ना, तो यू आर सेफ। एंड अगर आप फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो, यू आर नॉट सेफ एट ऑल। आपको दुख में वही याद आएंगे और आप ढूंढोगे, और वो फिर धोखा देंगे, तो आपको लगेगा ओ मेरे को तो हेल्प नहीं की, ठीक है। और वो भगवान से कनेक्टिविटी भी फील नहीं होती। उनको जब पता है कि इनको मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या ये किसी और की तरफ जा नहीं रहे, ऑप्शन होने के बाद आप उनको चूज करो, तब होता है कि आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप है, तब आप कह सकते हो कि उनसे आप जुड़े हुए हो। मेरे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, और घर में बहुत स्नेह से हमें बड़ा किया है। इवन इससे पिछली जनरेशन में कोई लड़की भी नहीं थी, इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। लेकिन फिर भी हमने चूज़ किया है भगवान को। मैं उनके आगे किसी को नहीं रख सकती इस जन्म में, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से पता है कि वो एक ही बार आते हैं, मैंने बुलाया था, मेरे कहने पे आए हैं। अभी चाहे कोई कितना भी मुझे प्यार करता हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। इट्स ऑन मी।
एंड दैट मेक्स अ सेटिस्फैक्शन इन माई लाइफ, दैट ब्रिंग्स अ सेटिस्फैक्शन कि मेरे आगे पीछे कौन है। आप चेक करो, मेरे माथे पे आपको लकीरें नहीं दिखेगी टेंशन की। मुझे ज़बरदस्ती लोगों को बोलना पड़ता है थोड़ी टेंशन ले लिया कर। कभी तो हमें लगता है बहुत बड़े नालायक है हम, टेंशन ही नहीं होती है कोई चीज़ की। मुझे इंक्लूडिंग सेंटर के बहुत सारे लोग कह देते हैं थोड़ी चिंता करा करो जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के, और हम बेशर्मों के जैसे हंस के कह देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ले लेते हैं उनको दिखाने के लिए, पर फिर गायब हो जाती है अपने आप। तो ये सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए कि आप लोग के लाइफ में आए। उसके लिए प्लीज़ अपनी डिपेंडेंसी ना भगवान के ऊपर रखो। अगर आप सरेंडर की बात कर रहे हो, एक लव अफेयर की बात कर रहे हो, तभी भी तो एक ही से होता है ना। अभी हम उनसे क्यों नहीं कर सकते हैं? एक ही बार तो आते हैं। एंड ये जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में अपने आप सेटिस्फैक्शन लेके आएगा। समहाउ हम इमोशनली अनसेटिस्फाइड होते हैं लाइफ के अंदर। इमोशनल इम्बैलेंस रहता है हमारे लाइफ में कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई प्यार से बात करे, कोई इज्जत दे के बात करे, चाहे घर में, स्कूल में, कहीं पे भी। लेकिन सोचो अगर भगवान आपको वही वाला प्यार दे रहा है तो, वही वाला सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इतने सारे रिश्ते कैसे हैं मेरे उनसे? इसीलिए तो है ना, क्योंकि वो हर रिश्ता ना बहुत बेस्ट निभाते हैं। और ये 2 साइडेड रिलेशनशिप है। वो मेरी तरफ से नहीं है बस, कहीं ना कहीं एक बार मैं भूल सकती हूँ, वो मुझे नहीं भूलते। दूसरा, इसमें फिर आपका ना अधिकार होना शुरू हो जाता है। भगवान को आदत हो जाती है आपके बिना उनका मन नहीं लगता है। आप धमकी दे सकते हो, मैंने सबसे बात नहीं करनी है। 3236 रिलेशन होना, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, मेरी सबसे कट्टी है, आप कर लेना, किससे बात करोगे। लेटर नहीं लिखना है मैंने, मेरे का लेटर का उनको भी तो आदत होती होगी ना कोई चीज़ों की हमारी। सीधा धमका सकते हो, लेटर नहीं लिखूंगी मैं अगर ये बात ऐसे नहीं हुई तो। कर सकते हो। ये रिंग है, ये हम पहन के रखते हैं। हमने जीवन में कभी कोई लड़कियों वाले ऑर्नामेंट्स नहीं डाले, पहली बार जीवन में हमने रिंग डाली है। धमकी देते रहते हैं हम उनको, कुछ चीज भी गड़बड़ होते हैं उतार दे। इतना अधिकार हमारा होना चाहिए उन पे कि हम उन्हें नाराज होके भी बोल सकते हैं ये चीज ऐसे क्यों, वैसे क्यों। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा हो गया। आई थिंक 1 घंटा होने वाला है, 9 बजने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया क्या होता है लाइफ में सेटिस्फैक्शन? फॉर मी सेटिस्फैक्शन इज लाइक सुकून, एंड जो परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, निश्चय होना चाहिए उन पे ना कि वो जो करेंगे, चाहे मैं गड्ढे में भी गिर गया तो भी मुझे पूरा निश्चय है कि मैं गड्ढे में, उनको पता था मैं गिरने वाला हर चीज़ पे। ये छोटी छोटी चीज़ें होना भी बंद हो जाती हैं, आपको चोट लगना बंद हो जाएगी। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गिरते पड़ते रहते हैं हम। बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, बस मैं ये कहना चाह रही थी दीदी, आपकी बातें सुन के ना ऐसा लगता है जैसे बाबा से और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। तो थैंक यू आपको, जो आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो ना, तो ऐसा लगता है और ज्यादा क्लोज जा रहे हैं बाबा। उन्होंने बनाए हैं उनकी तरफ से हक बढ़ता है, हक बाबा की सही ना आपकी बातें सुन के। वो भी ना क्योंकि उनने निभाया है, हमें नहीं ज्यादा चीजें समझ आती थी। हम हमेशा से बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रहे हैं, बिल्कुल अनस्टेबल बच्चा जैसे होता है ना, इमोशनली अनस्टेबल। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज ना, हमें जो जीवन में लगता है कि हमारी दिल और बुद्धि कभी किसी में नहीं गई अलावा भगवान के। बचपन छोटे से थे तब ज्ञान में आ गए थे, तो हमें लगता है ये चीज़ मेरे तरफ से स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी दिल और बुद्धि कभी मम्मी पापा बहन भाई किसी में नहीं रही अलावा भगवान के। दोस्त बहुत सारे हैं मेरे जीवन में, अभी भी बहुत फ्रेंड्स हैं, बट बुद्धि कभी मैं उनके अलावा किसी को स्वीकार नहीं कर पाया। इस वजह से शायद उनकी तरफ से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। हमने कभी कुछ नहीं किया इसमें, ये सारे करवाए हुए उनकी एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, पर मुझे लगता है कि ना उनके अलावा कभी जीवन में किसी को जगह भी नहीं दी हमने। चाहे हम बहुत ज़्यादा नकते बच्चे रहे, ऐसे शरारती, इतने ज़्यादा बुरे, मतलब ना आप सोच नहीं सकते, इतने टीजिंग। पर द बेस्ट पार्ट वाज कि एक उनसे रिलेशन रखा और किसी से नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइफ में, तो वो फिर सारा काम उनका हो जाता है। अच्छा लगता है आपका वो नटखटपना और बाबा के प्रति वो प्यार, दोनों चीजें बैलेंस, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। जी, अच्छा लगता है हमें भी बता के, परिवार हो आप लोग मेरा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? थैंक यू। बस हो गया, 9 बज गया, चलो वाइंड अप करते हैं। ओम शांति एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
राहों में चलते चलते मिला एक रूहानी दोस्त, नजरों में बस गया वो, मन को छू गया वो रोशन। सांसों में बस गया नाम तेरा, दिल ने पुकारा प्यार से मेरा, अंधेरों में जोत जलाए तू ही मेरा अरमान। मुखड़ा हो में चलते चलते मिला एक रूहानी दोस्त, जिसके बिना अब जीवन लगता है सूना रोज। तेरी ही यादों का दरिया मन में उतरता जाए, तेरे ही नाम का मधुर सुर हर धड़कन गुनगुनाए। तू सखा, तू ही सहारा, तू ही प्रेम का प्यारा सितारा, दिल की गहराई से निकला सच्चा ये इकरार। मुखड़ा राहों में चलते चलते मिला एक रूहानी दोस्त, जिसके बिना अब जीवन लगता है सूना रोज। नैनों में तू, सपनों में तू, हर श्वास में तेरा ही नाम। शिव मेरे रूहानी सजन, तेरे बिना सब है अधूरा था।